नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। उज्जैन 12 अगस्त पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय उज्जैन में मंगलवार को कब और बुलबुल गोल्डन एरो शिविर का शुभारंभ हर्ष और उल्लास के साथ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य श्री मुकेश कुमार मीना द्वारा दीप प्रज्वलन और विद्यालय के छात्रों द्वारा माता सरस्वती की वंदना के साथ किया गया। कार्यक्रम में आगे विद्यालय के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। प्राचार्य श्री मुकेश कुमार मीना ने अपने स्वागत संबोधन में कहा, यह शिविर न केवल बच्चों में अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ाता है बल्कि उन्हें टीम वर्क, नेतृत्व और सेवा की भावना भी सिखाता है। मुख्य परीक्षक श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव ने बच्चों के जोश की सराहना करते हुए कहा, कब और बुलबुल शिविर बच्चों के सर्वांगीण विकास का एक सुनहरा अवसर है। यहाँ से निकले संस्कार और अनुभव जीवन भर साथ रहेंगे। दिन भर के शिविर में बच्चों ने विभिन्न क्रियाकलापों, कैंप फायर आदि सत्र में भाग लिया। कैंप में भोपाल संभाग के कुल 34 विद्यालयों ने प्रतिभागिता की है और लगभग 400 कब और बुलबुल इस कैंप में भाग ले रहे हैं। जब कब्जे के बाद दिनेश चंद्र शर्मा को लगी तो उन्होंने तुरंत ही माननीय न्यायालय में याचिका दायर कर दी और वहां से वे केस जीत भी गए। अब बस जमीन का नामांतरण किया जाना है, लेकिन दबंगों द्वारा उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, जिसको लेकर उनके घर बार कुछ लोगों को उन्हें डराने धमकाने के लिए भी भेजा जा रहा है। फरियादी ने इसको लेकर मीडिया को जानकारी देते बताया कि उनकी 35 साल पुरानी हामू खेड़ी में है। माननीय न्यायालय में केस जीतने के बाद वे लोग हमारे ऊपर जमीन नामांतरण नहीं करने को लेकर दबाव बना रहे हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है। हम चाहते हैं कि हमारी जमीन का नामांकन तुरंत किया जाए और जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन लोगों से हमारी जान को खतरा है। क्या पूरा मामला है? कौन व्यक्ति घर में घुसा, क्या पूरा मामला है? भाई क्या पता, कोई आ रहा है और के खाली करो, ये तो हमारा है। और अब से कभी 5 बार आ चुका है और बार बार आता है, बदलाता नहीं है कौन। और मुझे लगता है कि हामू खेड़ी मेरी ज़मीन थी, कई लोगों ने उसको फर्जीवाड़ा करके रजिस्ट्री कर ली थी, अपना नामांतरण करा लिया था। उसमें मैंने केस लगाया, वो केस हम जीत गए। और दूसरा क्या कि उसकी पंजीयन ने, उप पंजीयन ने उसकी रजिस्ट्री भी रद्द कर दी है। पर तहसीलदार हमारा नामांतरण कर नहीं रहा है किसी कारणवश। क्या चाहते हैं आप? भाई हमारा तो हमारी प्रॉपर्टी हमको मिल जाए और क्या, हमारा नाम हो जाए। वो व्यक्ति आ रहा है बार बार, उसको पकड़ा जाए। किस नाम से आपकी ज़मीन थी और क्या पूरा वो क्या क्या है? भाई मेरी ज़मीन थी 35 साल पहले ली हुई मैंने हीरा लक्ष्मी बिल्डर्स के नाम से। जब मैंने कंपनी बनाई थी उस टाइम पे मैंने काफ़ी ज़मीन वहाँ खरीदी थी, उसमें ये ज़मीन भी थी 2.25 बीघा। और इसमें एक जन ने फर्जीवाड़ा करके अपने नाम से कोर्ट में 12-15 साल बाद कोर्ट में दावा दाखिल करके 1 साइड और उसका वो जय पत्र ले लिया। हमको पता लगा तो हमने उसके सामने वाद लगाया। वाद लगाने से हमारी जीत हुई और दूसरा क्या हुआ कि पंजीयन ने उसकी रजिस्ट्री, सामने वाले की रजिस्ट्री रद्द कर दी। हम इसके खिलाफ़ हमारा नामांतरण कराने के लिए हम तहसील में आवेदन दे रहे हैं और सुनाई नहीं हो रही है। और क्या है कि वो लोग रोक रहे हैं हमारा नामांतरण। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश चंद्र शर्मा प्यारेलाल शर्मा। मैं गुजरात का निवासी हूँ और अहमदाबाद में रहता हूँ। यह कार्य बिना किसी सरकारी अनुदान के पूरी तरह सामाजिक सहयोग से संभव हुआ। 2006 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए गजेंद्र राव सुरवे के परिवार के पास खुद की जमीन थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वे अपना घर नहीं बना सके। वर्षों तक शासन प्रशासन से मदद की उम्मीदें अधूरी रही। अब राष्ट्र शक्ति मंदिर नाम से बने इस नए घर की चाबी मिलने पर वीर माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। घर समर्पण समारोह में गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत हुआ और पूरा माहौल भारत माता की जय और गजेंद्र राव सुरवे अमर रहे के नारों से गूंज उठा। शहीद समरसता मिशन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय संयोजक मोहन नारायण ने कहा, हम हर वीर परिवार को अपना परिवार मानते हैं। उनका सम्मान और सुविधा सुनिश्चित करना हर भारतीय का कर्तव्य है।
हम संसद से मांग करते हैं कि हर शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपए की समर्पण राशि देने का कानून बने और स्वतंत्रता से अब तक शहीद हुए सभी 36,000 सैनिक परिवारों को इसका लाभ मिले। यह पहल न केवल एक परिवार को सम्मान की छत देने का उदाहरण है, बल्कि पूरे देश के लिए यह संदेश है कि सैनिक के परिवार का दर्द समाज का दर्द है और उनका सम्मान पूरे राष्ट्र का सम्मान है। आए हुए हैं अपने मकान, राष्ट्रीय शक्ति मंदिर स्थापित हुआ है, उसके लिए हम यहाँ लोकार्पण के लिए आए थे। और ये शहीद समृता मिशन के नेतृत्व में पूरा कार्यभार इन्हीं लोगों ने संभाला है और बहुत अच्छा है। जो मोहन नारायण जी है, ये तो बहुत ही मतलब ऐसे नेचर के हैं और इतने बढ़िया है कि इनकी जितनी बढ़ाई की जाए उतनी कम है और इन्हीं के नेतृत्व में पूरा मकान हुआ है। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और एक बेटे के रूप में ही उपस्थित हुए हैं मेरे लिए। तो क्या पता महाकाल बाबा ने बेटा गया पर दूसरा बेटे को खड़ा कर दिया और बेटे के रूप में ही देखती हूँ मैं इनको और मुझे बहुत खुशी होती है इनको देख के। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि ये मेरे बेटे ही आए हैं जैसे कोई। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बस नमस्कार, धन्यवाद आप। आज आपने किस तरीके का जो है लोकार्पण आज किया गया, मंदिर का लोकार्पण, क्या पृष्ठभूमि है इसमें? उज्जैन में निवास करने वाले सिपाही गजेंद्र राव सुर्वे फरवरी 2006 को लद्दाख की सीमा पे देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। उनके पूज्य माता पिता विनोद की चाल में निवास किया करते थे, जो एक अस्थायी मकान था जहां से उनको कुछ दिनों पहले विस्थापित कर दिया गया। शहीद समरसता मिशन के युवा साथियों ने मिलकर के हमेशा की तरह निर्णय किया कि उनको पूरी सुविधा का युक्त एक मकान, जैसा पूज्य वीर माता का निर्देश हो वैसा सर्व सुविधा युक्त मकान ये भेंट किया जाए। आज सारे युवाओं ने अपने हाथों की हथेलियों पर चला करके 21 लाख रुपए की राशि जो कि जन सहयोग से एकत्र की गई, वह उससे बनकर के जो मकान शहीद का निर्माण हुआ, जिसका नाम राष्ट्र शक्ति मंदिर दिया गया, उस राष्ट्र शक्ति मंदिर को पूज्य वीर माता के चरणों में समर्पित किया गया। हमारा उद्देश्य है देश के हर जवान को संदेश जाए कि जो सीमा पर अपने राष्ट्र की रक्षा कर रहा है वो बेखौफ होकर के देश की रक्षा करे। देश का युवा उसके परिवार की देखरेख करने के लिए तैयार है। कितने मकान बनाए? 2007 से काम कर रहा है। अभी हम 15 राज्यों में काम कर रहे हैं, जिसमें शहीदों के मकान के जीर्णोद्धार और अगर पूरा निर्माण, ये दोनों की बात की जाए तो 32 मकानों का निर्माण अब तक इस तरह से किया जा चुका है। ये 32वां क्रमांक है। मोहन नारायण, राष्ट्रीय संयोजक, शहीद समरसता मिशन। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़।